कांग्रेस का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ। वो इस देश के नागरिकों को नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है। वे सर्वसामान्य मानवी को एक वोट बैंक की तरह हमेशा ही उसके साथ व्यवहार करते हुए आए हैं और उसका परिणाम यह है कि आज वो जहां भी हाथ लगाते हैं सोना मिट्टी हो जाता है, समस्याएं विकराल हो जाती हैं, संकट गहरे हो जाते हैं और जनता की पीड़ा अपरंपार बढ़ती जाती है। ये कांग्रेस की परंपरा रही है और दिल्ली सरकार ने क्या दिया? भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ के कार्यकाल के प्रारंभ से मैं यहां जुड़ा हूं और जब डॉक्टर रमन सिंह जी यहां के मुख्यमंत्री बने तब उनके सामने 2 रास्ते थे। एक तो दिन रात रोते रहना, हम मध्य प्रदेश से निकले हैं, यहां तो सिर्फ आदिवासियों की जनसंख्या है, यहां तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, क्या करूंगा? दिल्ली कुछ दे दे, दिल्ली कुछ दे दे, दिल्ली कुछ दे दे। एक तो ये रास्ता हो सकता था और दूसरा रास्ता ये हो सकता था कि छत्तीसगढ़ जैसा है वैसा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, छत्तीसगढ़ के सामर्थ्य को जुटाएंगे, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को जोड़ेंगे, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के भरोसे विकास की नई राह चुन लेंगे। और रमन सिंह जी ने दिल्ली के दरबार में समय बिताने का रास्ता नहीं चुना, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने तय किया कि दिल्ली कुछ करे या न करे, दिल्ली साथ दे या न दे, दिल्ली रुकावट डालती रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे, छत्तीसगढ़ के संसाधनों के भरोसे हिंदुस्तान में एक शानदार राज्य विकास करके दिखाऊंगा, ये रास्ता उन्होंने चुना। ये रास्ता कठिन था। दिल्ली जाकर के मांगने का रास्ता सरल होता और आए दिन कई मुख्यमंत्रियों की आदतें होती है, राज्य का भला नहीं कर सकते, दिल्ली में जाकर के रोते बैठते हैं। रमन सिंह जी ने रोना बैठना पसंद नहीं किया। वो दिल्ली के साथ लड़ते भी रहे, जूझते ही रहे, लेकिन कभी झुकते नहीं दिखे। ये रमन सिंह जी की ताकत है और उसके कारण आज छत्तीसगढ़ खड़ा हुआ। भाइयों बहनों, दिल्ली में भी एक सींग है और छत्तीसगढ़ में भी एक सींग है। दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी 10 साल होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी को भी 10 साल होने जा रहे हैं। वे भी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर हैं। ये इंसान के डॉक्टर हैं, वो रुपयों के डॉक्टर हैं। उन्होंने पीएचडी किया हुआ है फाइनेंस में। रमन सिंह जी ने एक ऐसे डॉक्टर मिले छत्तीसगढ़ को जिन्होंने अपनी डॉक्टरी के माध्यम से हर छत्तीसगढ़ के इंसान को शानदार और जानदार बना दिया, यहां के इंसान को प्राणवान बना दिया। और दिल्ली के सिंह जो रुपये के डॉक्टर थे, और रुपया आज अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ।
इन दिनों सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, न जाने क्या क्या चल रहा है। मुझे किसी ने एक मेल भेजा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने महात्मा गांधी की एक तस्वीर भेजी। महात्मा गांधी की उस तस्वीर में महात्मा गांधी सूक्ष्मदर्शक यंत्र को देख रहे हैं। ये तस्वीर हम लोगों ने देखी है, बचपन में कई अखबारों में, किताबों में भी होती है, लेकिन वो सोशल मीडिया में जो नौजवान होते हैं उनका दिमाग बड़ा तेज काम करता है। उसने लिखा था कि महात्मा गांधी सूक्ष्मदर्शक यंत्र में हिंदुस्तान का रुपया खोज रहे हैं और खुद की तस्वीर कहां गई वो ढूंढ रहे हैं। मित्रों, क्या हाल करके रखा। मित्रों, राष्ट्र के जीवन में कभी कभी अच्छे बुरे दिन आते हैं, कभी संकट आता है, लेकिन उस संकट के समय नेतृत्व की कसौटी होती है। वो जनता जनार्दन को भरोसा कैसे दे, जनता जनार्दन के विश्वास को टूटने न दे, संकटों से बाहर आने की कोशिशों में जनता का भरोसा हो। मित्रों, पहली बार हिंदुस्तान ने पिछले 10 साल में दिल्ली में ऐसी सरकार देखी है जो सरकार के हर कारनामे अहंकार से भरे हुए हैं, जिस सरकार की हर कार्यशैली जनता को कोई जवाब नहीं देना, जवाबदेही से मुक्त, इतना अपने आप को तिस्मार खा माना, इस प्रकार का उनका कार्यकलाप। देश की सामान्य जनता महंगाई के कारण मर रही है। गरीब के घर में शाम को चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चे आंसू पीकर से सो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार गरीबों की परिभाषाएं करने में लगी हुई है। जिस प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो प्लानिंग कमीशन कहता है कि शहर में गरीब को जीने के लिए 32 रुपया काफी है और गांव में गरीब को जीने के लिए 27 रुपया काफी है। भाइयों बहनों, आज 32 रुपये में मुश्किल से चाय भी 2 टाइम नहीं मिल सकती है, लेकिन दिल्ली की सरकार की गरीबी के हिसाब ऐसे हैं कि वो घोषणा करते हैं, उनके एक मंत्री, उनके एक नेता, उनके एक स्पोक्स पर्सन चिक चिक करके दुनिया को समझा रहे हैं, अरे 5 रुपये में तो जैसा चाहिए वैसा खाना मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये बोलने वाले लोगों पर मुझे नाराजगी नहीं है, इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों पर मेरा गुस्सा नहीं है। मुझे बहुत पीड़ा है कि दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको हिंदुस्तान के गरीब को खाने में कितना खर्च होता है उसका पता तक नहीं है। ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनको ये भी मालूम नहीं है कि गरीब कैसे जिंदगी गुजार रहा है। मेरा आदिवासी, मेरा दलित, मेरे शोषित, पीड़ित, वंचित भाई बहन, उनको ये भी मालूम नहीं है कि मां घर में बच्चों को 2 टाइम कितनी कठिनाई से खाना खिलाती है, यहां तक उनको मालूम नहीं है। जो आपके दर्द नहीं जानता, जो आपकी पीड़ा नहीं जानता, कि आपको दर्द नहीं समझ पाए, वो आपके दर्द की दवा कैसे कर सकता है। भाइयों बहनों, और इसलिए मैं कहता हूं, ये दिल्ली का पूरा शासन संवेदनाहीन है।
मानवताहीन है, उनसे गरीब की भलाई की अपेक्षा करना मुश्किल का है। मैं तो हैरान हूं, कांग्रेस जिनके भरोसे अपनी नैया पार करना चाहती है, जिनको बराबर कहीं से सूरज का ताप न लग जाए, ठंड न लग जाए, किसी के शब्द मान न लग जाए, इसलिए बड़ा सुरक्षित रखा हुआ है। चारों तरफ से उनको बचाने के लिए भरपूर कोशिशें की गई है, लेकिन फिर भी कभी कभी आवाज बाहर निकल आती है, और जब आवाज सुनते हैं तो सर पटकने का मन करता है कि ये लोग। मित्रों, गरीबी का सबसे बड़ा मजाक किया कांग्रेस के ये आशास्पद नेता, जो कांग्रेस जिनके भरोसे चलना चाहती है, उन्होंने कहा कि गरीबी ये तो स्टेट ऑफ माइंड है, ये मन की स्थिति का परिणाम है, गरीबी बरीबी कुछ होती नहीं है। मैं हैरान हूं ये वाक्य सुनकर के। उनकी नानी जो गरीबी हटाओ के नारे लगा रही थी, उनको कितनी पीड़ा हुई होगी कि उनकी तीसरी पीढ़ी आते आते उनको लगने लगा कि गरीबी ये तो मन की अवस्था है, गरीबी जैसा कुछ होता नहीं है। भाइयों बहनों, गरीबों के दुख दर्द पर एसिड छिड़कने का काम किया, उनके गांव पर मरहम लगाने के बजाय उनके गांव को गहरा करने का प्रयास हुआ है। और इतने महीनों के बाद भी अभी तक अपने इस वाक्यों के प्रति न कोई शोक का, न कोई दर्द का, न कोई पीड़ा का इस देश की जनता को एहसास तक नहीं हुआ। इसका मूल कारण कांग्रेस पार्टी अहंकार के सातवें आसमान पर चल रही है। और भाइयों बहनों, जब जनता जनार्दन को, उसके अरमानों को, उसकी आशा आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास होता है, तब ये जनता जनार्दन लोकतांत्रिक ताकतों से उनके अहंकार को चूर चूर कर देती है। और मुझे विश्वास है आने वाले छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी कांग्रेस की इस पूरी परंपरा को छत्तीसगढ़ की जनता हमेशा हमेशा के उखाड़ फेंकेगी। भाइयों बहनों, विकास की ऊंचाइयों को पार करना, मैं यहीं पर 2008 में आया था, जब गरीबों को चावल देने की योजना का आरंभ हुआ था। और मैं डॉक्टर रमन सिंह जी का आभारी हूं। उस चावल योजना का आरंभ करने का पवित्र कार्य करते समय, उस पवित्र कार्य में शरीक होने का मुझे सौभाग्य दिया था। चावल वाले बाबा हर घर घर गूंजने लग गए थे। इसलिए नहीं कि किसी अखबार ने तंत्री लेख लिखा था, ये इसलिए क्योंकि उन्होंने गरीबों की भलाई के लिए काम किया। मित्रों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली की सरकार को आए दिन कोई न कोई डंडा मारा है। यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने डॉक्टर रमन सिंह जी की गरीबों को अन्न वितरण करने की पूरी व्यवस्था के संबंध में सराहा था और हिंदुस्तान की सरकार को कहा था कि छत्तीसगढ़ से कुछ सीखो, छत्तीसगढ़ की योजना को लागू करो। ये भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भाइयों बहनों, ये छत्तीसगढ़ के शान की बात है, छत्तीसगढ़ के गौरव की बात है। इतना महान काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने करके दिखाया। वो विकास को प्राथमिकता
इस मंत्र को लेकर के काम करने वाले लोग हैं। और इसलिए हिंदुस्तान में किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, कोई भी राज्य क्यों न हो, हम तो हमारी सरकारें उसका अध्ययन करती हैं, उसकी अच्छाइयां हैं वो लेती हैं और इसलिए हिंदुस्तान में किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, कोई भी राज्य क्यों न हो, लेकिन वहां अगर कोई अच्छी बात हुई हो तो हमारी सरकारें उसका अध्ययन करती हैं, उसमें जो अच्छाइयां हैं वो लेती हैं और अधिक अच्छा करने का प्रयास करती हैं। हमने जब छत्तीसगढ़ की पीडीएस सिस्टम के संबंध में सुना था, मैंने छत्तीसगढ़ के अफसरों को गुजरात बुलाया और मैंने कहा था, भाई आपने इतना अच्छा काम किया, हमें सिखाओ। और यहाँ के अफसर 2 दिन मेरे यहाँ करके रहे थे, हमारे सभी अफसरों को बुलाया और मैं खुद 2 घंटे बैठ करके इस छत्तीसगढ़ की योजना का अध्ययन भी किया था और हमने हमारी ओर को लागू किया। देखो ये हमारी संस्कृति, हम हिंदुस्तान में कहीं पर भी अच्छा हो उसको सीखते, अच्छा करने का प्रयास करते, क्योंकि हमारा सपना है कि भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराज, हमारा देश मुक्त हो, हमारे माताएं बहनें सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ गौरवपूर्ण जीवन जिए। हमारा सपना है हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। परमात्मा ने उसको 2 भुजाएं दी है, मस्तिष्क दिया है, उसको स्किल मिलना चाहिए, हुनर मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। इन बातों पर हमने बल दिया है और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें वहां की जनता की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने में उस कसौटी पर पार उतरती चली जा रही थी। हर पल नए विकास की बातें आपको सुनाई देती हैं। हमारे शिवराज जी हो मध्य प्रदेश में, हमारे रमन सिंह जी हो छत्तीसगढ़ में, कभी हमें अवसर मिला हिमाचल में, कभी मिला राजस्थान में, कभी हम गोवा में जाके देखिए, कर्नाटक में जाके देखिए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर मिला है, हमने जनता की सेवा करने में कोई कोताही नहीं बरती।